ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 16 के महत्व को जानेंगे। नारद जी बोले कि विष्णु ने जलंधर के नगर में जाकर वृंदा के पतिव्रते को भंग करने का विचार किया। विष्णु जी की माया से वृंदा ने सपने में अपने स्वामी जलंधर को भैंसे पर चढ़े, तेल लगाए, नंगे शरीर, काले पुष्प के आभूषण पहने हुए राक्षसों के साथ सिर मुंडाए अंधकार के बीच दक्षिण दिशा में जाते देखा। अपने सहित नगर को सागर में डूबा देख उसकी निद्रा टूट गई और वह अपने सपने को सोचने लगी। निकलते सूर्य को छेदों से युक्त अशोकांतिहीन देखा तो अनिष्ट जानकर वह डर कर विलाप करने लगी। गोपुर अटाअटारी में कहीं भी उसको सुख नहीं मिल रहा था। फिर दो सखियों के साथ बाग में आ गई। डरी हुई वह भ्रमण करते हुए वन में गई, पर सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वन में घूमती हुई वृंदा ने सिंह के समान मुख, चमकती हुई दाढ़ी और नेत्र वाली भयंकर दो राक्षसों को देखा। जब वह डरकर भागने लगी तब वहां शिष्य सहित एक तपस्वी को देखा। फिर राक्षसों के भय से अपने हाथ मुनि के गले में डालकर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि ने राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से भागे हुए राक्षसों को देखकर वृंदा प्रणाम कर बोली कि हे कृपा निधि, आपने मेरी रक्षा की है। मैं एक प्रार्थना करती हूँ। मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गए हैं, वे कैसे हैं? मुनि वृंदा के वाक्य को सुनकर ऊपर की ओर देखने लगे। इतने में दो बंदर आए और मुनि को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए। मुनि की भ्रुकुटी का इशारा पाकर वे आकाश में चले गए। जलंधर का सिर धड़ बंदरों के हाथों में देखकर पति विनाश की दुखी वृंदा मूर्छित हो गई। तब मुनि ने अपने कमंडल से जल छिड़क करके उसकी मूर्छा दूर करी। वह अपना मस्तक पति के मस्तक पर रखकर रोने लगी। प्यारे, अपने मधुर वचनों से आप मुझको आनंद देते थे, सो आज क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित देवता, गंधर्व तथा त्रिलोकी को जीतने वाले आपको आज कैसे मार दिया गया? नारद जी बोले। वृंदा उस समय रोकर बोली, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दो, आप समर्थ हैं। मुनि बोले, इनको शिवजी ने मार दिया है, ये जी नहीं सकता, तो भी तेरे ऊपर कृपा करके इनको जीवित कर देता हूँ। नारद बोले। यह कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। इतने में ही जलंधर ने आकर वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न हो उसका मुख चूमा। वृंदा भी अपने पति को जिंदा जानकर प्रसन्न हुई। उस वन के बीच में वृंदा अपने पति के संग बहुत दिनों तक रमण करती रही। एक दिन रति के अंत में वह विष्णु को पहचान गई। तब वृंदा ने विष्णु को धमकाकर बोली, दूसरे की स्त्री के संग विषय करने वाले तुम्हें, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुमको जान लिया है, तुम तपस्वी रूपधारी मायावी हो। तुमने जो माया रची है वे तुम्हारे द्वारपाल थे। क्रोध करके वृंदा ने शाप दिया, वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख के कारण बंदरों की सहायता लोगे और वन में भटकोगे। सबके ईश्वर होने पर भी वन में भटकोगे। ये तुम्हारा शिष्य तुम्हारे साथ धोखा करेगा। यह कहकर वृंदा विष्णु के समझाने पर भी चिता बनकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब वृंदा का तेज पार्वती जी में लय हो गया। विष्णु जी उस सती वृंदा को स्मरण करके उसकी चिता की रज को लगाते हुए वहीं रहने लगे। मुनियों ने समझाया पर चित्त शांत न हुआ। तो दोस्तों, यह था कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16। आगे की महिमा को हम अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए। जय श्री नारायण दोस्तों।